हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली व्यूअर्स पर। आज हम जो आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं उसका नाम है बॉक्सर। ये कहानी है पोलैंड के एक मशहूर बॉक्सर की। इस कहानी में इतना कुछ सीखने को है कि अगर आप पूरी कहानी सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ के वो इवेंट और ऊंचाइयों पर जाने के बाद क्या आपने गलतियां नहीं करनी है, सारा बेसिक ज्ञान जो आपको ज़रूरी होता है वो इस कहानी के अंदर है। तो कहानी की शुरुआत होती है ज़ेड्रोस, उसके फादर एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर अपने ओपोनेंट से फ़ाइट लड़ रहे हैं और वो उसको नॉकआउट कर देते हैं। नॉकआउट करने के बाद यानी कि फ़ाइट जीतने के बाद कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और वो उनको एक रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ से वो देखता है कि उसके बाद से मरने तक उसके फादर कभी फिर रिंग में नहीं जाते। और उसके बाद उसके फादर जो उसे हमेशा ये कहते थे कि वो उसको एक बहुत बड़ा बॉक्सर बनाएंगे और वो चाहते हैं कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि ये बहुत बड़ा बॉक्सर बने। अब वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, उसको पढ़ाई के लिए मारते पीटते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। लेकिन ज़ेड्रोस जो है वो बॉक्सर बनना चाहता है, उसका सपना जो है वो बॉक्सर ही बनने का होता है। और वो छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करता है जो भी बॉक्सिंग से रिलेटेड होती हैं, यानी कि जैसे मैगज़ीन, फ़ोटोज़, आर्टिकल्स, वो सब उनको अपने पास रखता है। लेकिन जब भी उसके फादर उसके पास कोई भी बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं वो उसको डांटते हैं। एक दिन क्या होता है, ज़ेड्रोस को समझ आ जाता है कि शायद उसके फादर इसी चीज़ में खुश होंगे, तो वो क्या करता है, पढ़ना शुरू कर देता है। अब मन लगाकर जब पढ़ाई करता है तो साल में जो रिज़ल्ट आता है वो चाहता है कि शायद उसके फादर खुश हो जाएंगे और वो पास हो जाता है। उस खुशी में जब वो अपने घर पहुंचता तो देखता है उसके फादर मर चुके हैं क्योंकि उनको टीबी हो चुकी होती है। उसके बाद उसके फादर का जब फ्यूनरल होता है तो उसके मामा वहाँ पे आते हैं और उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो अपने मामा की गाइडेंस में एक बॉक्सर बनता है, यानी कि सालों साल कड़ी मेहनत करने के बाद वो पोलैंड की चैम्पियनशिप जीतता है और पोलिश चैम्पियन बन जाता है। वहाँ उसके बाद मतलब जिस नाइट को वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं चैम्पियनशिप की, अपनी जीत की, उसकी मुलाकात होती है कैसी से। कैसी के वो अपनी पढ़ाई वाली ट्रिक से इम्प्रेस करता है क्योंकि कैसी जो होती है वो पढ़ी लिखी होती है। और धीरे धीरे उनका जो प्रेम प्रसंग है वो चलता है और फिर वो एक दिन शादी कर लेते हैं। वो कैसी को पहले से ही बताता चलता है कि उसके सपने क्या हैं। वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता है और बहुत पैसा कमाना चाहता है, बहुत नाम कमाना चाहता है। वो ये बात अपने मामा को भी बताता है। अब वो तीनों इस प्लान में हिस्सेदार बन जाते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जब पोलैंड की टीम लंदन जाती है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, ये लोग वहाँ पहुँचकर दोनों मियाँ बीवी फरार हो जाते हैं और उस एड्रेस पे जाते हैं जो इनके मामा ने इनको दिया होता है और ये अपना सामान वहाँ रखते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्सिंग की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो अकेडमी होती हैं, वहाँ पर जाना शुरू करते हैं। अब वहाँ पर इस बंदे की जो मुलाकात होती है वो इसके आइडल से होती है, यानी कि नील मैकबेथ से होती है। और ये इसका बहुत बड़ा फ़ैन होता है। ये उसको समझाना चाहता है कि वो इसको रिप्रेजेंट करे चैम्पियनशिप के लिए। वो इसको बिल्कुल भी घास नहीं डालता और वो ये फिर चैलेंज करता है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत नॉर्मल बॉक्सर हूँ तो आप यहाँ पर जितने मौजूद बॉक्सर हैं उनसे भी किसी से भी फाइट करा दो। फिर एक रोमानियन बॉक्सर से इसकी फ़ाइट कराई जाती है। वो इसको इतना धोता है, इतना मारता है। इसका बीच बचाव जो इसकी वाइफ आगे करती है और बीच बचाव करती है और अपने हस्बैंड को वापस लेके जाती है रिंग से। अब ये अपनी वाइफ पे गुस्सा हो रहा था कि तुमने मेरे हाथ से इतना बड़ा मौका छीन लिया, तुम बीच में क्यों आई, तुमको बीच में नहीं आना चाहिए था। अब इसी दौरान एक बंदा इनके पास आता है और वो इनको ऑफ़र करता है कि आपको फ़ाइट लड़नी है लेकिन आपको जीतना नहीं है, आपको हारने के पैसे मिलेंगे। ये उसको मना कर देता है। वो ये कहता है उसको कि मैं यहाँ पर सिर्फ जीतने आया हूँ, हारने नहीं आया। और ये वहाँ से चले जाते हैं। जब ये उस जगह पहुँचते हैं जहाँ ये फ़रार होने के बाद ठहरे थे, इनको पता चलता है इनका सामान चोरी हो गया, यानी कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो कीमती थी वो चोरी हो चुकी हैं। जब ये उससे पूछते हैं वो बंदा क्या करता है, इनके ऊपर केस कर देता है और उनको पुलिस से पकड़वा देता है। अब अच्छा ये होता है इनके लिए कि वो जो पुलिस है इनको पोलैंड ना भेज के इनको वहीं के इमिग्रेशन जो होते हैं हाउसेस उनमें रख देती है और ये वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद इनकी लाइफ थोड़ी सी दिक्कत वाली आ जाती है। अब कैसी जो है एक जगह जॉब ज्वाइन कर लेती है, कैसी प्रेग्नेंट हो जाती है,
वो अपने पति को देखती है कि उसका पति सिर्फ जिम कर रहा है, वहीं रह रहा है, कुछ भी अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोच रहा वो, कुछ भी, या उसको मतलब फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा वो। उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के दौरान कैसी के पेट में दर्द होता है और वो हॉस्पिटलाइज होती है, फिर उसको बेबी हो जाता है। अब ज़ेड्रोज है, उसको याद आता है कि यार मुझे किसी बंदे ने एक ऐसा ऑफ़र दिया था कि हारने के पैसे मिलेंगे बॉक्सिंग में। ये बंदा वापस उसे कांटेक्ट करता है। अब इसी दौरान क्या होता है, इसका मामा आ जाता है, ये बहुत खुश होता है। अब इसका मामा इसको कोचिंग करता है और ये बंदा उस फाइट को हारने के बजाय जीत जाता है। अब इस फाइट में जो फाइटर जिसको इसने हराया होता है, वो बॉक्सर तैयार हो रहा होता है चैम्पियनशिप के लिए, और उस बॉक्सर का जो मालिक होता है वो होता है नाइकी। तो नाइकी इसको बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जीतने की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये उसको एक आइडिया देता है, क्यों ना एक जो बॉक्सर तुम्हारा हारा है उसकी जगह रिप्लेस करके मुझे चैम्पियनशिप के लिए तैयार किया जाए। उसको ये आइडिया पसंद आता है। अब इसको चैम्पियनशिप के लिए तैयार करते हैं। अब होता क्या है, इसी दौरान ये बहुत सारी फाइटें लड़ता है और ये बहुत नाम कमा लेता है, मतलब इतना नाम कमा लेता है कि इसको लोग जानने लगते हैं। इसके पास लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बेंगलो और तरह तरह की, मतलब हर वो ऐशो आराम इसको नाइकी मुहैया कराता है, निकी मुहैया कराता है। अब क्या होता है कि एक दिन जिस दिन ये, अब इसके साथ क्या होता है कि मीडिया भी इससे थोड़ा जान पहचान बढ़ाती है। इसी में एक लड़की होती है जो रिपोर्टर होती है, उसका नाम होता है ईवा। वो थोड़ा इससे क्लोज आने शुरू हो जाती है। इसकी बीवी इस चीज़ को नोटिस कर रही होती है, कैसी इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही होती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। एक दिन क्या होता है कि ये डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और जिस फाइटर को शुरुआत में ज़ेड्रोज ने हराया होता है, वही बंदा आता है और वो नाइकी से पैसे मांगता है अपने। नाइकी उसको इशारा करता है ज़ेड्रोज को, और ये इशारा उसकी वाइफ कैसी देख लेती है, और वो ज़ेड्रोज जो है उस फाइटर को वहाँ से बाहर निकालता है और बोलता है दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कैसी देखकर बड़ा अजीब फील करती है। कैसी बोलती है कि शायद कि आप हर इंसान को इस्तेमाल करने के बाद उसको ऐसे ही सड़कों पे छोड़ देते हैं, ऐसे ही किसी दिन मतलब मेरे परिवार को भी छोड़ देंगे, यानी कि ज़ेड्रोज को भी फेंक देंगे। अब ये बात ज़ेड्रोज को बहुत बुरी लगती है कि उसके मालिक से ऐसा क्यों बोल रही है वो, कि जिसने हमको सारा कुछ दिया, सारी दुनिया का ऐशो आराम दिया, वो उसको ऐसे क्यों बोल रही है। इन दोनों में वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है और वो कैसी को कार में छोड़ देता है वहीं से, और वो घर चली जाती है। ये घर नहीं जाता, ये सीधा ईवा के पास चला जाता है। अब ये ईवा के पास जाता है और वहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि ये जब अपने एकेडमी पहुँचता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, कैसी वहाँ मौजूद होती है और कैसी इससे माफ़ी तलाफ़ी करती है, माफ़ी और सॉरी वॉरी बोलती है। फिर ये दोनों पैचअप हो जाता है इन दोनों, फिर ये वापस चलने लगते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो निकी है वो इसको बोलता है ज़ेड्रोज को कि यार इतनी बड़ी चैम्पियनशिप है और तो इसके लिए हम कुछ करते हैं। एक दिन क्या होता है, जो रोमानियन फाइटर होता है और ये दोनों वहाँ पे ये पहले इंटरव्यू दे रहा होता है वहाँ पे, फिर रोमानियन फाइटर आ जाता है वहाँ से। फिर जो सारी की सारी भीड़ है वो रोमानियन फाइटर की तरफ चली जाती है, यानी कि जो रिपोर्टर की भीड़ होती है उस तरफ चली जाती है। इसको बड़ा गुस्सा आता है, इसको इतना गुस्सा आता है ये जाकर उसको 2-3 जड़ देता है, और वहाँ पर इन दोनों के मैच का, मतलब इन दोनों का मैच जो है एक डेट फिक्स की जाती है। अब उस मैच को भुनाने के लिए जो निक्की है वो चाहता है कि इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मतलब मीडिया में हाईलाइट होना चाहिए कि ये मैच फलां तारीख को इसके बीच हो रहा है, ज़ेड्रोज और रोमानियन फाइटर के बीच ये मैच हो रहा है। तो ये उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप ईवा के मतलब शो में जाओ और उसको इंटरव्यू दो, ताकि हमारे जो टिकट्स हैं वो ज़्यादा सेल हों और जो स्पॉन्सरशिप है वो ज़्यादा है यहाँ पे। तो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है कि यार मेरे जो बच्चा है उसका जन्मदिन है, मैं कैसे उसको अटेंड कर सकता हूँ। बोलता है कोई नहीं, तू जा, बाकी मैं सारा काम देख लूँगा, जो भी मतलब बर्थडे पार्टी पे जो भी होगा वो सारा अरेंजमेंट मैं कर दूँगा। कहता है ठीक है। ये वहाँ चला जाता है। अब वो सारी फैमिली इसका मतलब वो इंटरव्यू देख रही होती है, कैसी भी देख रही होती है, उसकी फ्रेंड होती है वो भी देख रही होती है। उसके बाद ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, ये फ़ोन करते हैं कि अब आ जाओ बच्चे का केक कटने, मतलब वो जो बर्थडे वाला केक है वो काटेंगे। ये बंदा फ़ोन नहीं उठाता, पहले तो फ़ोन उठाता है, फिर ये झूठा बहाना बनाता है, जबकि ये कहता है कि मैं किसी के साथ हूँ और मैं आ जाऊँगा। वो कहती है ठीक है, उसको लगता है थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन ये ईवा के साथ होता है और ये ईवा के साथ फिर वही सेम चीज़ें करता है और ये उस रात बहुत लेट आता है। तब तक कैसी जो है वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जा चुकी होती है। इसके मामा वहाँ होते हैं और ये अपने मामा पे बहुत भड़कता है, बहुत ज़्यादा भड़कता है।
इसका मामा भी इसको छोड़ के चला जाता है, मतलब ये अकेला रह जाता है। अब क्या होता है कि ईवा शिफ्ट हो जाती है इसके यहाँ पे। अब ये इतना नशा करता है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नशा करना, ईवा के साथ रहना, उसी के प्रैक्टिस भी नहीं जाता ये। एक दिन ये प्रैक्टिस जाता है और उससे प्रैक्टिस ढंग से नहीं होती, तो कोच बोलता है कि तुम घर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। अब ये निक्की देख रहा होता है और ये कोच पे भड़कता है, बोलता है मेरे को थप्पड़ मारो ताकि मेरे अंदर जो है थोड़ा गुस्सा आए मुझे, फिर मैं करूँगा। वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और निक्की इसको अपने पास बुलाता है। फिर वो अपने एहसानात इसको गिनाता है जो उसने इसको लगता है कि ये मैंने कमाया है। इसको ये नहीं पता होता कि उसने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया है ताकि तुम उसको कमा के दो। अब जब इसको ये बात पता चलती है कि ये सारा कर्ज है मेरे ऊपर निक्की का, तब इसके होश फाख्ता हो जाते हैं। सोचता है भैंस क्या, ये क्या कर दिया मैंने। इसको बड़ा दुख होता है। अब ये बंदा अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अपने मामा को याद करता है। अब वाइफ तो इसको छोड़ के चली गई है। अब ये मामा के पास जाता है। जब ये वहाँ पहुँचता है तो पता लगता है, जैसे ही गेट खोलता है देखता है इसका मामा फांसी लगा के मर चुका है। इसको बड़ा दुख होता है, इतना रोता है ये, इतना रोता है। और उसके बाद फिर जब उनको दफनाने जाता है, मतलब उनका क्रियाक्रम जो भी होता है वो उस हिसाब से जैसे करते हैं वो चले जाते हैं। फिर वहाँ पे कैसी आती है, कैसे ये मिलता है, तो ईवा को बड़ा बुरा लगता है। जब कैसी वहाँ से चली जाती है, ये ईवा को छोड़ देता है और बोलता है आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना। और अब होता क्या है कि ये कैसी को बोल देता है कि फला दिन तुम आना। ये भाई साहब क्या करते हैं, उसके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, ये टमाटर काटना, ये सब्ज़ी काटना और खाना वाना तैयार कर रहे होते हैं। जैसे ईवा वो कैसी आती है, इसको लगता है कि शायद वो उससे मिलने आई है, लेकिन वो आती है उसको डाइवोर्स के पेपर देने के लिए। अब ये जब ये सुनता है ये बौखला जाता है गुस्से में बुरी तरह, और फिर ये उसको बुरा भला कहता है बहुत ज़्यादा। अब वो चली जाती है कैसी यहाँ से। अब इसकी जो फाइट है वो नज़दीक आ चुकी होती है। ये बंदा इतना गुस्से में होता है कि जब अपने फाइट रिंग में उतरता है तो अपने अपोनेंट से उसी रोमेनियन फाइटर से जब इसकी फ़ाइट होती है तो ये बंदा क्या करता है कि उसको कहता है मार जितना मार सकता है तो वो इसको तरह तरह के घूंसे मारता है, तरह तरह के पंचेस मारता है, लेकिन इसको कुछ असर नहीं होता। वो डर जाता है बंदा, वो सोचता है इसको क्या हो गया, इसको तो कुछ मतलब असर ही नहीं हो रहा। और फिर ये उस पर जो बरसाता है उसको मतलब ख़त्म कर देता है, मतलब नॉकआउट कर देता है उसको, और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो जीत जाता है। जो प्रोफेशनल फाइटर का जो टाइटल है वो ये जीत जाता है। अब ये वापस फिर पोलैंड आता है और उसी जगह को ख़रीदता है जहाँ इसके फादर प्रैक्टिस किया करते थे रिंग में, और अपने फादर का बदला लेता है। फिर होता क्या है कि मतलब सब लोग, ये इसकी वाइफ और इसका बच्चा इसके पास आ जाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि आप जब ऊंचाइयों पे होते हैं ना, तब अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, खासकर उस इंसान को जिस इंसान ने आपका उस दौर में साथ दिया है जब आपके पास कुछ भी नहीं था, यानी कि आपके पास अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तब उस इंसान ने आपका साथ दिया है। इस मूवी के अंदर एक पॉइंट बहुत ज़बरदस्त आता है कि इंसान गलती कहाँ से करता है, जब वो झूठ बोलना शुरू करता है। अगर उसने फ़ोन उठा के ये बोला होता कि मैं फ़ला जगह हूँ तो कैसी को इतना बुरा नहीं लगता और इनके रिश्ते बरकरार रहते। ये जब झूठ बोलना शुरू करता है तब इनके रिश्तों में दरार आती है और ये इसका डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाता है। और कभी भी अगर आपके अपने लोग खड़े हैं और दूसरा बंदा आपको सलाह दे रहा है तो उसमें सलाह ज़रूरी नहीं है आप माने, उस पर दिमाग लगाएं, विचार करें, उसके बाद उस सलाह को माने, क्योंकि कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं देता। हमेशा उसका खुद का स्वार्थ उसमें छुपा होता है। बस आपको ये पहचानना है कि आपका उसमें कितना है। अगर आपका लग रहा है कि आपको फ़ायदा होने वाला है तो आप ज़रूर करें उस काम को, अदरवाइज़ उसको पोस्टपोन कर दें। मना करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की कहानी, और मैं चाहता हूँ आप लोग, अगर कहानी अच्छी लगे आपको तो आप शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी कमियाँ हैं उनको बताएं ताकि हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।